नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग क्लास से अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी हम क्लास 12 से टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक हमारा रहने वाला है प्रोटीन्स क्लासिफिकेशन एंड डीनेचुरेशन। ये हमारे दो टॉपिक छोटे छोटे रहने वाले हैं आज। तो आज हम इन पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो बिना डिले किए हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है, तो दोस्तों पूरी लग जाइए पूरी जी जान से पढ़ाई पर, क्योंकि यही टाइम है जब हम कुछ कर सकते हैं, एग्ज़ाम में कुछ कर दिखा सकते हैं। ओके, तो दोस्तों बेहतर है कि आप लग जाइए स्टडी में, पूरी तरीके जोरों पर स्टडी से लग जाइए। और जो कुछ भी आपको टॉपिक चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम कोशिश करेंगे जल्दी से उसको एक्सप्लेन करने की, क्योंकि अब दोस्तों बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। ओके, अब सडनली विंटर वैकेशन हो जाएंगी बीच में, उसके बाद डायरेक्टली क्या होगा, कुछ ऑनलाइन क्लास लगेंगी, कुछ उसमें नहीं होगा। तो दोस्तों बेहतर है कि अपने अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है। 12th का फर्स्ट पेपर 22 फरवरी को है। वो फर्स्ट इंग्लिश है, सेकंड केमिस्ट्री है, थर्ड फिजिक्स और फोर्थ मैथमेटिक्स है, एंड द फिफ्थ वन इज़ व्हाट, फिजिकल एजुकेशन, देन होम साइंस, देन कंप्यूटर। ओके, तो दोस्तों बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक्स। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स क्या होता है कि मीन्स अ पॉलीपेप्टाइड चेन। एक्चुअली में प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन्स क्या होता है, एक ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें 100 अमीनो एसिड से भी ज़्यादा एसिड होते हैं। 100 अमीनो एसिड से ज़्यादा क्या होंगे उसमें, चेन वो होते हैं अमीनो एसिड्स को 100 से भी ज़्यादा होंगे, और जिसका मास, मोलिकुलर मास 1000 यूनिट से भी 10,000 यूनिट से भी ज़्यादा होता है। 10,000 यूनिट से भी ज़्यादा होता है। तो उस टाइप के पॉलीपेप्टाइड्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स बोलते हैं दोस्तों। ओके, तो दोस्तों बात करते हैं कि क्या अ पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग more than 100 amino acids and having molecular mass more than दोस्तों कितना, 10,000 यूनिट से भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो देन नोन एज व्हाट, नोन एज क्या कहलाते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं, नोन एज प्रोटीन्स। उन्हीं चीज़ को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोटीन्स बोलते हैं। देखो एक बार, पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें 100 अमीनो एसिड से ज़्यादा होते हैं, और दूसरी बार जिसका मोलिकुलर मास 10,000 से ज़्यादा होगा, उसे क्या बोलेंगे, प्रोटीन। बात आती है दोस्तों क्लासिफिकेशन की। प्रोटीन्स देन ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर मास एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मीन्स प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू parts on the basis of molecular masses are as। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों क्या आता है, सबसे पहले आएगा हमारा व्हाट, सबसे पहले आने वाला है क्या आएगा, पता सकता है कोई, फाइब्रस प्रोटीन आता है दोस्तों, FIBROUS, फाइब्रस प्रोटीन। Second one is the what? Second one is the globular protein. Globular proteins. ये दो प्रोटीन्स होते हैं, कौन कौन सी होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल द फाइब्रस प्रोटीन एंड सेकेंड वन इज द ग्लोबुलर प्रोटीन। अब हम देखेंगे इनमें क्या क्या इसमें होता है। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, फाइब्रस प्रोटीन की। फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन को समझ लेते हैं छोटी सी बात में कि फाइब्रस प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिसमें पेप्टाइड चेंज
क्या होती है, पेप्टाइड चेन तो चेन होती हैं, बट सारी की सारी कैसी होती है, पैरेलल होती है। सारी पेप्टाइड चेन पैरेलल होती हैं और वे पैरेलल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। ओके, मीन्स फाइब्रस प्रोटीन आर दोज in which peptide chains are run parallel and held together by hydrogen and disulfide bond. Is it clear? Disulfide bond. No. Is it clear? Disulfide bond. First of all, what? Fibrous protein are those in which the peptide chains are runs parallel. इसमें पेप्टाइड चेन होती है, कैसी होती है, एक दूसरे के रन पैरेलल, एक दूसरे पैरेलल तरीके अरेंज होती है। फॉर एन एग्जांपल, दिस वन क्या, दिस वन इज द पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ओके, पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ओके, अब ये रन्स, इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और ये क्या होती हैं, एक दूसरे से किससे, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो इनके बीच में क्या इस टाइप से बॉन्ड होते हैं। क्या होता है, इन दोनों के बीच ऐसे इस टाइप से बॉन्ड होते हैं। इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड होंगे, ये बॉन्ड क्या का होता है, इसी का नाम होता है हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो दोस्तों समझ लेते हैं कि फाइब्रस प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जिसमें पेप्टाइड चेन तो होती हैं, बट कैसी होती है, पैरेलल होती हैं। पैरेलल है, ये पैरेलल होती है और एक दूसरे के साथ किससे जुड़ी होती है, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। तो इस टाइप के प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं, फाइब्रस प्रोटीन। ओके, द सेकेंड वन इज व्हाट, सेकेंड वन हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं। दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में घुलती नहीं है। दे हैव अ फाइबर्स, इसमें क्या होती है, फाइबर्स होती हैं। फाइबर्स होने के कारण इसको क्या बोला है, फाइब्रस बोला जाता है। और ये पानी में डिसॉल्व नहीं होती हैं। एग्जाम्पल इज व्हाट, कैराटिन एंड मायोसिन कोमा ETC। अब बात आती है कैराटिन होती है और दूसरे फाइब्रस प्रोटीन की अगर बात आती है तो एग्जाम्पल कैराटिन एंड द मायोसिन। कैराटिन इज प्रेजेंट इन हेयर्स, नेल्स, ओके, एंड ग्लैंड्स ऑल्सो। जो हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पर भी होता है। ये कौन कौन, फर्स्ट ऑफ ऑल इन हेयर्स, नेल्स, जो ग्रोथ करते हैं, धीरे धीरे जो ग्रोथ करते हैं उनमें ये बॉडी में पाए जाते हैं। जैसे हेयर्स हो गए, नेल्स हो गया, एंड द ग्लैंड्स ऑल्सो, एंड द सो मेनी बॉडी पार्ट्स में पाया जाएगा कौन, कैराटिन। एंड द मायोसिन इज प्रेजेंट इन द स्किन। कहाँ पर, मायोफाइब्रिल सेल्स होते हैं, मायोफाइब्रिल्स, तो वहाँ पर क्या पाया जाता है, मायोसिन्स। ओके, सो हम कह सकते हैं मायोसिन इज प्रेजेंट इन आवर स्किन और एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी हैव स्किन। ओके, दैट्स वाई वी कैन से दैट मायोसिन इज प्रेजेंट इन एवरी पार्ट और एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ओके, क्लियर ना। फाइब्रस क्या होता है, पैरेलल होती हैं और एक दूसरे से हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, पानी में इनसोल्यूबल होती हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, और ये फाइबर्स होते हैं इनमें। दूसरी बात कैराटिन और मायोसिन, कैराटिन हेयर्स नेल्स में और मायोसिन आता है बॉडी के हर पार्ट में, हर सेल में। बोले तो स्किन्स मसल सेल में होते हैं ये। ओके, चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि हम दूसरा वाला फिर डिस्कस करने वाले हैं। ओके दोस्तों, बात करेंगे सेकंड वाले की, ग्लोबुलर। ओके दोस्तों, दूसरा आता है ग्लोबुलर प्रोटीन। ओके, ग्लोबुलर प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो क्या होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, बात करेंगे। ग्लोबुलर प्रोटीन की अगर बात करें तो क्या होगा, हाउ कैन यू डिफाइन द ग्लोबुलर प्रोटीन। यस, कैसे डिफाइन करोगे ग्लोबुलर प्रोटीन को। यस, ग्लोबुलर प्रोटीन are those in which
व्हाट, क्या होगा इसमें बताओ, ग्लोबुलर प्रोटीन्स में होता क्या है, इन विच पेप्टाइड चेन्स, इन विच द चेन ऑफ पेप्टाइड, द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड टर्न अराउंड, रन अराउंड, AROUND, एंड टर्न अराउंड, टर्न लिखो, टर्न अराउंड एंड फॉर्म्स अ स्फेरिकल, SPHERICL, स्फेरिकल स्ट्रक्चर। ओके, इसमें क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है, थोड़ी सी टर्न अराउंड हो जाती है, घूम जाती है, थोड़ी टर्न हो जाती है और कैसा बना लेती है, स्पाइरल स्ट्रक्चर बना लेती है। ओके, फॉर एन एग्जांपल लाइक दिस, इस टाइप से स्ट्रक्चर बना लेगी, ठीक है, स्पाइरल के ऐसे स्ट्रक्चर बना लेती है। इज इट क्लियर ना? तो इस टाइप से जब क्या होंगी, पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ क्या होती है, इस टाइप से घूम घूम के क्या बना लेगी, स्पाइरल स्ट्रक्चर बनाएगी, और वी कैन से दैट द इस टाइप से स्ट्रक्चर बना लेगी, तो ये क्या होता है, स्पाइरल स्ट्रक्चर बनाएगी। देन सच टाइप ऑफ प्रोटीन नोन एज द ग्लोबुलर प्रोटीन। द सेकंड वन, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में दोस्तों घुलती है। ओके, एग्जाम्पल इज व्हाट, एग्जाम्पल इज एल्बुमिन, कोमा इंसुलिन, कोमा ETC। ओके, देखो सिंपल सी बात होती है, सिंपल ज़्यादा बड़ा नहीं है। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं, वो होती हैं जिसमें चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड टर्न्स अराउंड, घूम जाती है और क्या बना लेती है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेती है। ओके, स्फेरिकल चेन बना लेती है। एंड दे आर सोल्यूबल इन वाटर, व्हाट, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में घुलती है, पानी में डिजोल्व हो जाती है, सोल्यूबल है। एग्जाम्पल एल्बुमिन और इंसुलिन होता है। इंसुलिन के बारे में तो हमें पता ही है, इंसुलिन इज व्हाट, ब्लड शुगर को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ओके, अगर एक्सेस हो तो हमारे क्या हो जाता है, कोमा में पहुंच जाती है बॉडी, और अगर क्या हो, अगर कम सिक्रेट होता है, अंडर सिक्रेशन होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इससे डायबिटीज़ हो जाती है। जो एक नॉर्मल सिक्रेशन में ही सही रहता है इंसुलिन। ओके, क्लियर? तो आप चाहो तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके दोस्तों, अब बात करेंगे तो हमारे प्रोटीन के बारे में था, कितने दो तरीके की होती हैं, इसके फिर बारे में बार बार बात को डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों डीनेचुरेशन पर, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीनेचुरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन क्या होता है, हाउ कैन यू डिफाइन द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, और वी कैन से दैट द 5 स्टार क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हम बात करेंगे कि डीनेचुरेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डीनेचुरेशन की बात करते हैं तो डीनेचुरेशन में क्या होगा, प्रोटीन डीनेचुर्ड हो जाती है। ओके, अगर बात करें डीनेचुर्ड कैसे होगी, तो इसमें जो ग्लोब्यूल्स होंगे वो कैसे हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे, अनफोल्ड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अनफोल्डेड हो जाते हैं। और हेलिक्स क्या हो जाता है, अनकॉइल्ड हो जाता है। ओके, हेलिक्स क्या हो जाता है, अनकॉइल्ड हो जाता है। और दूसरी बात, प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो देता है। प्रोटीन क्या करेगा, अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो देगा, जिससे फिर क्या होगा, जिससे ये होगा कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि किसकी वजह से, फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज की वजह से। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, डीनेचुरेशन कहलाता है। बात करेंगे व्हेन द ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड एंड द हेलिक्स गेट्स uncoiled, COILED, uncoiled, and protein loses its biological activity, its biological activities. Okay, due to this
ड्यू टू दिस द हाइड्रोजन बॉन्ड disturbed by the physical change such as what? Change in temperature and chemical change or chemical change such as change in pH। जब pH में भी चेंज हो जाता है तो क्या हो जाएगा, इसमें भी ये क्या होगा, ये डीनेचुरड हो जाता है। दिस प्रोसेस नोन एज व्हाट? denaturation of protein okay due to अभी इसको देख लेते हैं, उसके बाद बात को लिखेंगे। ओके फर्स्ट व्हेन द ग्लोब्यूल्स, जब ग्लोब्यूल्स क्या हो जाते हैं, अनफोल्ड हो जाते हैं, और हेलिक्स क्या हो जाता है, अनकोइल्ड हो जाता है। ग्लोब्यूल्स से वो अनफोल्ड हो जाएंगे और हेलिक्स अनकोइल्ड। अभी हमने बताया था क्या इस टाइप से कोइल्ड बना लेते हैं एक करके। जब ये कोइल्ड सारी टूट के क्या हो जाती है, फिर सीधी चेन सी बन जाती है। ओके तो क्या होगा, अनकोइल्ड हो जाएगा, जिससे प्रोटीन अपनी क्या हो देती है, प्रोटीन क्या काम करती है, प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो देती है। अब इस कंडीशन जो इसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ओके क्यों, इस जिससे क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। किसकी वजह से, फिजिकल चेंज, या फिर कहते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर को चेंज करने से, या फिर पीएच में चेंज करने से ये डिस्टर्बेंस आता है, ये चेंजेस आते हैं। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, डीनेचुरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डीनेचुरेशन कहलाता है। ओके ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हाट, इस प्रोसेस के समय क्या होता है कि सेकेंडरी एंड टर्चरी स्ट्रक्चर्स, दोस्तों एग्जाम में आए तो इसी तरीके फुल करके लिखना पड़ेगा, थोड़ा मत लिखना, नहीं तो मार्क्स कटता है डेफिनेटली। ओके ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सेकेंडरी एंड टर्चरी स्ट्रक्चर्स आर destroyed but primary structure remain what, intact, जैसे का वैसा ही रहता है, intact। ओके एग्जाम्पल इज what, coagulation of egg white comma what, second is what, coagulation of egg white, second one is the curdling of milk। okay next is what, coagulation of what, next is coagulate, क्या बोल सकते हैं, coagulation of alum, नॉट एलम, कोगुलेशन ऑफ सब्सटेंस लिख सकते हैं, सब्सटेंस कोमा ETC। ओके समझ लो एक बात इसको कि यहाँ से बात आती है कि इस प्रोसेस को डीनेचुरेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस के समय क्या होता है कि सेकेंडरी और टर्चरी स्ट्रक्चर तो खत्म हो जाते हैं, जितने भी सेकेंडरी होंगे या फिर टर्चरी स्ट्रक्चर होंगे वो खत्म हो जाते हैं, परंतु बट द प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। और प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा रहता है, वैसे का वैसा ही रहता है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके वे टूटने के बाद, सेकेंडरी और टर्चरी स्ट्रक्चर टूटने के बाद क्या बन जाते हैं, प्राइमरी बन जाते हैं। बात आती है इसमें क्या एग्जाम्पल होता है, डीनेचुरेशन कोगुलेशन ऑफ एग वाइट। कोई अंडा लिया हमने कच्चा, उसको तोड़ा तो उसके अंदर लिक्विड से निकलता है। ओके क्या हुआ, उसके अंदर अभी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। अगर हैन क्या करती है, हैन उसको हैच करेगी तो उससे चिक निकल जाएगा। सेकंड बात आती है कि अगर उसी अंडे को हम क्या करते हैं, बॉयल कर लेते हैं, तो उसके अंदर जो भी अंदर मटेरियल होता है वो सब जम जाता है, कोगुलेट हो जाता है,
और फिर अगर हैन इसको बैठेगी उसे हैच करेगी तो हैच नहीं होगा, उसके अंदर कोई भी चिक नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो चुकी है, फिनिश्ड हो चुकी है। तो हम ये कहते हैं कि एग जब कोगुलेट हो जाता है तो वो क्या हो गया, उसमें प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्चरी स्ट्रक्चर तो खत्म हो जाते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर रह जाता है। दूसरी बात आती है कर्डलिंग और मिल्क। मिल्क से क्या होगा, दूध से दही अगर बन गया, दही एक बार अगर बन गया तो उसका जो क्या होता है, प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर वो खत्म हो जाता है और प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाता है, उसकी प्रॉपर्टी पूरी डिफरेंट हो जाती है। ओके दोस्तों, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके दोस्तों, आई होप कि समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक ये हमारा यहीं तक था। अब मिलेंगे एक अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ में, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करते रहिए, और दोस्तों को भी अपने शेयर करते रहिए, क्योंकि दोस्तों शेयर करते रहोगे तो इससे हमारा भी एक उत्साह बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों पढ़ाई में जी जान से लग जाइए, क्योंकि यही टाइम है जिसमें हम अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप अच्छे से पढ़ो, हमें उम्मीद है कि आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे। डेफिनेटली यू विल गेट द गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। हमें इंतज़ार आपके रिज़ल्ट का, तो अच्छे से हम चाहते हैं बेहतरीन रिज़ल्ट आए आपका। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।